कल हरियाणा और जम्मू कश्मीर विधानसभा के चुनाव परिणाम आए। चुनाव परिणाम आते ही बीजेपी के कार्यकर्ता जलेबी बांटने लगे और खुशियां मनाने लगे। तो कांग्रेस के कार्यकर्ता यह कहने लगे कि भारतीय जनता पार्टी ने ईवीएम में छेड़छाड़ करके चुनाव जीती है। मैं आपको बता दूं, जब कांग्रेस जीतती है तो कहती है लोकतंत्र जीत गई, और भारतीय जनता पार्टी जब जीतती है तो कहती है कि लोकतंत्र हार गई और ईवीएम में छेड़छाड़ हुआ। अब कांग्रेस पार्टी ने एक नई खोज की है उनके नेताओं ने, और अब उन्होंने ये आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी वहां पे चुनाव हार गई जहां ईवीएम के मशीन की बैटरी 90% कार्य कर रही थी, और वहां जीत गई जहां ईवीएम के मशीन की बैटरी 60 से कम % काम कर रही थी। तर्क कांग्रेसी ही जाने, पता नहीं कौन सी यूनिवर्सिटी से पढ़ के आए हैं, लेकिन लोकतंत्र की जीत हुई और लोकतांत्रिक जो संस्थाएं हैं उनकी जीत हुई और जनता की जीत हुई। जहां कांग्रेस पार्टी जम्मू कश्मीर में जीतने के बाद उत्साहित दिख रही है, वहीं भारतीय जनता पार्टी अब आगामी 2 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में हरियाणा के फॉर्मूले को अपनाने के लिए उत्सुक दिख रही है। मैं आपको बता दूं, झारखंड में भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़े स्तर पे कार्य कर रही है, और झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के कई राज्यों के मुख्यमंत्री और बड़े नेता लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। और वहां पे भी क्या हरियाणा की सोशल इंजीनियरिंग फॉर्मूले को भारतीय जनता पार्टी अपनाएगी। जो लोग ये दंभ भर रहे थे कि हरियाणा में बिना जाट का कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता, उस मिथक को भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे तो 2014 में मनोहर लाल खट्टर को मुख्यमंत्री बना के तोड़ दिया था, और फिर नायब सिंह सैनी को मुख्यमंत्री बनाने के बाद इस मिथक को पूरी तरह से तोड़ दिया था। और एक ग्रुप के नेता ये कहने लगे थे कि इस बार जवान, पहलवान और किसान, जो हरियाणा जाना जाता है, वो भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएंगे। और कई पहलवान और किसान तो जंतर मंतर और दिल्ली की सीमाओं को घेर के बैठ गए थे, और ये सीधे आरोप लगा रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है जवान, पहलवान और किसान के खिलाफ काम कर रहे हैं। और जैसे ही चुनाव परिणाम आए तो जवान, पहलवान और किसान, जवान तो डटे रहे, लेकिन किसान और वो पहलवान जो राजनीतिक मंशा से आरोप लगा रहे थे, उनकी हेकड़ी निकल गई। और किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें चुनावी मकड़जाल तो समझ में ही नहीं आ रहा, और कई पहलवान तो औंधे मुंह गिरे। हाँ, अब अगर इसी फॉर्मूले को भारतीय जनता पार्टी झारखंड में अपनाती है, जैसे हरियाणा में 25% जाटों की आबादी है और बाकी आबादी को भारतीय जनता पार्टी ने अपने फेवर में सोशल इंजीनियरिंग करके फेवर में कर लिया। अगर झारखंड में 26% जो आदिवासियों की आबादी है, ये तो आंकड़ों के अनुसार है, और जिस प्रकार से पिछले 15-20 वर्षों में वहाँ रिलीजियस कन्वर्जन हुई है क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम में, अगर उसको और कैलकुलेट कर दिया जाए तो करीब 20 से 22% वहाँ आदिवासियों की आबादी है। और अगर सोशल इंजीनियरिंग वहाँ फिट कर लेती है भारतीय जनता पार्टी नॉन ट्राइबल्स पे, तो झारखंड में भी हरियाणा के फॉर्मूले में भारतीय जनता पार्टी जीत हासिल कर लेगी। अब सवाल ये उठता है कि क्या जो वन नेशन वन इलेक्शन पे भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है, उस चीज को एक और ताकत मिलेगी, क्योंकि अब ये तर्क दे सकती है भारतीय जनता पार्टी कि कांग्रेस की सरकार तो है ही नहीं कई राज्यों में, और कांग्रेस पार्टी कैसे अब इस चीज की एडवोकेसी कर सकती है कि वन नेशन वन इलेक्शन से उनके जो राज्य में सरकारें हैं उनसे उनको नुकसान होगा, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द स्टेट्स में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब आने वाले जो नवंबर महीने में पार्लियामेंट का सेशन है, वो देखने वाली होगी। एक तरफ जहां झारखंड में चुनाव चल रहे होंगे और महाराष्ट्र में, वहीं वन नेशन वन इलेक्शन पे भी पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग गर्म होगी। तो क्या कांग्रेस पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग उतनी अच्छी नहीं रही जितनी अच्छी भारतीय जनता पार्टी की रही? क्या फिर से मोदी वो एग्रेसिव हिंदुइज्म को अपना लिए, और भारतीय जनता पार्टी के नेता जो उन्होंने 2024 के लोकसभा चुनाव में देखा कि भारतीय जनता पार्टी का लिबरल होना और सेक्युलर मानसिकता पे चलना उनके लिए नुकसानदेह हो गया, और कांग्रेस के लिए जो एक ये लाइन बना दी गई है कि कांग्रेस पार्टी केवल एक मुसलमानों और एक विशेष तबके के लिए राजनीति करती है, उस लाइन को भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में कन्विंस करने में सक्सेस
हुई और अगर इस लाइन पे भारतीय जनता पार्टी झारखंड और महाराष्ट्र में भी सक्सेस होती है तो कांग्रेस के लिए ये खतरे की घंटी है, क्योंकि राहुल गांधी की जलेबी तो कांग्रेसी नहीं खा पाए, लेकिन अब मोदी द्वारा कहे गए शायद मुजरा देखने के लिए बीजेपी के नेता कल चुनाव परिणाम आने के बाद चले गए होंगे। और नायब सिंह सैनी ने कुरुक्षेत्र के मैदान से वैसा ही कार्य किया जैसे कृष्ण के उपदेशों का पालन करते हुए अर्जुन ने किया और महाभारत के युद्ध में विजय प्राप्त की। ठीक उसी प्रकार मोदी के आदेशों का पालन करके नायब सिंह सैनी ने हरियाणा के किला को फतह किया। और अब इसी सोशल इंजीनियरिंग पे भारतीय जनता पार्टी पुनः जो 2014 से चल रही थी एग्रेसिव हिंदुइज्म और हिंदुत्व की बात कर रही थी, उस आइडियोलॉजी को पुनः भारतीय जनता पार्टी लेके चलेगी। ये आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन कांग्रेस की सोशल इंजीनियरिंग फिलहाल दोबारा फेल हो गई, जहां से उनको सबसे उम्मीद थी और कांग्रेस पार्टी के लिए बूस्टर डोज होती अगर हरियाणा जीतती। और अब जब भारतीय जनता पार्टी जीत गई है तो उनको ये समझ में आ गया कि उनका जो एग्रेसिव हिंदुइज्म और योगी द्वारा दिए गए बयान कटेंगे तो बटेंगे, इस प्रकार के बयान से ही भारतीय जनता पार्टी को बहुत अधिक फायदा होता हुआ दिख रहा है। आप लीगल बाउंड्री को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।